चिरं वन्दे। 137 नंबर का पेज है और विशेषार्थ वृद्धि का अनुयोग द्वार चालू होना है। वृद्धि अनुयोग द्वार उसमें 13 अनुयोग द्वार आएंगे। उसमें पहला ये सम्मत कीर्तन अधिकार है। सुबह अपन ने देखा था कि ओघ की अपेक्षा से 3 वृद्धि, 3 हानि, असंख्यात गुण हानि और अवस्थान ये पद होते हैं। मतलब 3 वृद्धि और 3 हानि कौन कौन सी होगी? असंख्यात भाववृद्धि, संख्यात भाववृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, और वही 3 हानि लेंगे। और असंख्यात गुण हानि मतलब 4 हानि ऐसा बोले तो चलता है। ये असंख्यात गुण हानि अलग से नहीं करके 4 हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि। मतलब यहाँ पर अभी आगे सब आएगा, अपन देखते हुए क्रम से। असंख्यात मतलब जो भी स्थिति होगी उसको असंख्यात का भाग दे करके जो लब्ध आया उतना बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? असंख्यात भाग। असंख्यात में असंख्यात का ही भाग दे करके जो लब्ध उत्तर आएगा उतना अधिक होगा तो उसको कहेंगे असंख्यात भागवृद्धि। जो स्थिति होगी उसमें संख्यात का भाग दे करके जो लब्ध आएगा उतना बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? संख्यात भागवृद्धि। और जिस स्थिति में संख्यात का गुना करेंगे उतना बढ़ेगा, संख्यात गुणित बढ़ेगा। जैसे एक समय और वहाँ 2 गुना है 2 समय तो संख्यात गुण वृद्धि होती है और संख्यात गुण हानि अभी आएगा 10वें गुण स्थान में। जब लास्ट में कुछ समय बचते हैं तो वहाँ पर अंतिम द्विचरण समय में 2 समय सत्व है तो अगले समय में एक ही समय रह गया तो कितनी हानि हुई? संख्यात गुण हानि। मतलब एक ही समय की हानि हुई है लेकिन उसको बोलेंगे संख्यात गुण हानि, संख्यात गुणित रूप से हानि हुई। ऐसे उतना 2 संख्यात गुना बढ़ गया तो उसको संख्यात गुण वृद्धि बोलेंगे। ऐसे और असंख्यात गुण हानि, असंख्यात गुणी हानि होगी। पहली स्थिति है उसमें असंख्यात गुणी हानि, मतलब बहुभाग अपन बोलते ना, असंख्यात बहुभाग का घात हुआ तो असंख्यात गुणी हानि हुई। मतलब पहले समझो 1000 समय की स्थिति थी और असंख्यात की संख्या कुछ मान लो 4 है, मान लो 10 मान लो, 4 मान लो तो 4 का भाग दिया अपन ने तो एक भाग आया 250 और 750 बहुभाग आया तो 750 की हानि हुई तो असंख्यात गुणित हानि हुई उसको बोलेंगे। और हो गया। मतलब इस प्रकार वृद्धि और हानि का प्रकरण है। अब यहाँ क्रम से जैसा आएगा वैसा आप इस खुलासा करेंगे। ओघ से 4 हानि हो गई, 3 वृद्धि हो गया, संख्यात अवस्थान हो गया। फिर नरक आदिक में मतलब जहाँ पर 9वां गुणस्थान आएगा जिन मार्गणों में वहीं पर असंख्यात गुण हानि संभव है। अन्य जगह असंख्यात गुण हानि निचले कहीं गुण स्थानों में नहीं है। तो जिन मार्गणों में 9वां गुणस्थान गर्भित है क्षपक की अपेक्षा उसमें ये 4 हानि बताई। और नरक आदिक में ये हानि नहीं होगी तो 3 वृद्धि, 3 हानि और 1 अवस्थान होगा। और अनंतादिक स्वर्गों में केवल हानि होगी तो 2 प्रकार की हानि होगी, एक तो असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि, 2 ही होंगी। क्योंकि वह कांडकात होंगे तो भी संख्यात वह भाग ही कम होगा। पल्ले का संख्यात भाग, पल्ले का संख्यात भाग प्रमाण कांडक होता है तो उस स्थिति की अपेक्षा से अंत कोड़ापड़ी की अपेक्षा से संख्यात की हानि होगी, इसलिए संख्यात भाग हानि ही आएगी। तो 2 ही हानि है वहाँ पर। तो इस प्रकार ये बताया। अभी उसका ही विशेषार्थ में खुलासा करते हैं। भाग है तो असंख्यात भाग हानि होगी। यदि स्थिति की अपेक्षा से देखना पड़ेगा। संख्यात यदि स्थिति कांड घात हम पल्ले का संख्यात्मक भाग ले रहे हैं तो संख्यात भाग हानि हो जाएगी। पल्ले का असंख्यात्मक भाग, असंख्यात्मक भाग ले रहे हैं तो संख्यात भाग हानि हो जाएगी। असंख्यात भाग हानि, असंख्यात और संख्यात भाग है तो संख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि। बराबर। विशेषार्थ में खुलासा देते हैं। पद निक्षेप में उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट अवस्थान, जगन वृद्धि, जगन हानि और
और जगत अवस्थान का कथन किया जाता है, किंतु वे उत्कृष्ट वृद्धि आदि एक रूप न होकर अनेक रूप होते हैं। इसका ज्ञान पद निक्षेप से न होकर वृद्धि अनियोग द्वार से होता है। अतः पद निक्षेप विशेष को वृद्धि कहते हैं। समुत्कीर्तना स्वामित्व काल अंतर नाना योग की अपेक्षा भंगीचय भागाभाग परिमाण क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्पबहुल इसके ये 13 अनुयोग द्वार हैं। इनमें से पहले समुत्कीर्तना का विचार किया गया है। इसकी अपेक्षा और से असंख्यात वृद्धि संख्यात वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि ये 3 वृद्धियां असंख्यात भागहानि संख्यात भागहानि संख्यात गुणहानि ये 3 हानियां और असंख्यात गुणहानि तथा इनके अवस्थान होते हैं। विवक्षित स्थिति में जो वृद्धि या हानि होती है वह जब तक उसके असंख्यात में भाग प्रमाण रहती है तब तक उसे असंख्यात भाग वृद्धि या असंख्यात भाग हानि कहते हैं। यदि असंख्यात गुण वृद्धि के बाद में अवस्थान होता है क्या असंख्यात गुण वृद्धि के बाद अवस्थान होता है क्या? अवस्थान होता है क्या? एकदम ही होगा ना, तो अवस्थान कैसे होगा? ये पूछ रहे थे। अवस्थान नहीं होगा। जब तक वृद्धि या हानि विवक्षित स्थिति के संख्यात भाग प्रमाण हो जाती है तब उसे संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि कहते हैं। जब तक वृद्धि हानि विवक्षित स्थिति से संख्यात गुणी वृद्धि या हानि रूप हो जाती है तब उसे संख्यात गुण वृद्धि या संख्यात गुण हानि कहते हैं। इसी प्रकार असंख्यात गुण हानि के संबंध में भी करना चाहिए। यह असंख्यात गुण हानि केवल अनिवृत्ति करण चमकते होती है, अन्यत्र नहीं। अवस्थान सुगम है। यदि वृद्धियों के बाद अवस्थान हुआ तो वृद्धि संबंधी अवस्थान कहलाता है और हानियों के बाद अवस्थान हुआ तो वह हानि संबंधी अवस्थान कहा जाता है। मनुष्य द्विक आदि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनमें यह ओपरूपना अविकल घटित होती है, अतः उनके कथन को ओप के समान कहा। नारकियों में केवल असंख्यात गुण हानि संभव है। हाँ, नारकियों में केवल असंख्यात गुण हानि संभव नहीं, क्योंकि वहां अनिवृत्ति चमक भी नहीं पाए जाते, शेष सब संभव है। इसी प्रकार सातों नरक के नारकी आदि मूल में गिनाई हुई और भी मार्गाएं हैं जिनमें यह व्यवस्था बन जाती है, अतः उनके कथन को सामान्य नारकियों के समान कहा। आनंद कल्प से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की होती है और वह वहां उत्पन्न होने के पहले समय से लेकर उत्तरोत्तर घटती ही जाती है। जो प्रकृतियों की अनंतानुबंधी चतुष्की की सभी संयोजना के समय संख्यात्वे भाग प्रमाण घटती है और शेष समय में असंख्यात्वे भाग प्रमाण ही घटती है, अतः यहाँ 2 हानियां कही। परिहार विशुद्धि संयता संयत और उपशम कांडक में अंतिम फाली में वो हानि होगी। अंतर्मुहूर्त तक तो एक ही समय फाली कांडक होने तक एक ही फाली गिरेगी, तो एक ही समय कम होता जाएगा, जो एक उत्कीर्ण काल है वो कम होता जाएगा। लेकिन जब अंतिम फाली गिरेगी तब यहाँ संख्यात और भाग हानि एक साथ हो जाएंगे। नहीं, अंतर्मुहूर्त में जितना कांडक लिया है वो अंतर्मुहूर्त के अंत फालियां होगी, तो अंतिम फाली जब गिरेगी तो उतना पूरा कांडक गिरेगा ना, तो उतनी स्थिति उस अंतिम समय में कम होगी, तो इसलिए अंतिम समय में संख्यात भाग हानि होगी। लेकिन द्विचरम फाली तक असंख्यात भाग हानि होगी, एक ही समय व्यतीत कम होगा उसमें से। देखते आएगा कि ये छपना के समय तो नहीं है, अभी संयोजना
क्षिप्रा के समय नहीं, ऐसा किसने कहा? अनंत अनुबंधी की 20 योजना पहले होगी, फिर दर्शन वो मिथ्या तो इसका छपना होगी, तब हदम होगी। तो 20 योजना में जो कांडक का आयाम होगा वो माता जी भूल गए, कितना आयाम होगा? वो तो सब अनेक प्रकार के आएंगे ना। अंतर्मुंड पहले का संख्या तो भाग तो सामान्य सब जगह बताती बदलती है, है। लेकिन जब अंतर्मुंड की स्थिति रह जाएगी तब तभी निकलेगा ना संख्या भाग। तो उस समय कितना सत्व कितना रहता है? वो क्रम से रहता है ना, सत्व अपसरण होता है, पहले प्रमाण रह जाता है, फिर पहले प्रमाण रहने के बाद तो वहाँ पर जो कांडक होता है वो प्रमाण होता है, संख्यात बहुभाग प्रमाण होता है। पुनः दुराकृष्टि रहने तक संख्यात बहुभाग होता है, दुराकृष्टि के बाद असंख्यात बहुभाग होता है ना, ऐसा होता है। संख्या हजार वर्ष आगे हो गया। परिहार शुद्धियों एक इंद्रियों में जगह स्थिति बंद पल्ले का असंख्यात भाग कम एक सागर प्रमाण और उत्कृष्ट स्थिति बंद एक सागर प्रमाण होता है। अतएव यहाँ वृद्धि रूप से असंख्यात भाग वृद्धि ही संभव है। एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात तो बढ़ेगा, तो उतना ही बढ़ेगा ना, पल्ले का असंख्यात भाग ही बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। क्योंकि किसी जीव ने यदि जगन स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति का भी बंद किया तो भी जगन स्थिति के असंख्यात भाग की ही वृद्धि हुई, पर इनके असंख्यात गुण हानि को छोड़कर शेष तीनों हानियां संभव हैं। क्योंकि जो संगी पंचेंद्रिय जीव एक इंद्रिय में उत्पन्न होता है उसके तीनों हानियां बन जाती हैं। पांचों स्थावरकायी जीवों में भी इसी प्रकार जाना चाहिए। विकलत्रियों में जघन्य स्थिति बंध से उत्कृष्ट स्थिति बंध पल्ले के संख्यात भाग प्रमाण अधिक है। अतः यहाँ वृद्धि रूप से संख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि ये दो वृद्धियां ही संभव है। पल्ले का संख्यात्व भाग आया मतलब वो संख्यात्व भाग बढ़ गया। ऐसे उत्कृष्ट में 25 सागर है और उसमें जगह कितनी, उसको पल्ले का संख्यात्व भाग कम, तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा पल्ले का संख्यात्व भाग। तो जो पल्ले का संख्यात्व भाग बढ़ गया उसको संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। तो पल्ले का संख्यात्व भाग वो 10 कोड़ा कोड़ी की अपेक्षा से मतलब संख्यात्व भाग ही होता है ना। पल्ले का असंख्यात्व भाग जो है वो असंख्यात्व भाग होगा, लेकिन जो पल्ले का संख्यात्व भाग है वो कोड़ा कोड़ी सागर वगैरह की अपेक्षा से संख्यात्व भाग ही आता है, इसलिए उसको संख्यात भाग वृद्धि बोलेंगे। माता जी जब पचेंद्री का जीव एक इंद्रिय में पैदा हुआ तो असंख्यात संख्यात हानि तो हो जाएगी, संख्यात गुण हानि वहाँ पर जब होगी जब अभी आएगा ना थोड़ी फिर बाद में प्रश्न करो। अभी तो अभी खाली इतना ही इतना समझो, फिर उसके बाद में जब आएगा तो वो प्रश्न करो। क्योंकि जब कोई विकलत्रिय अपनी पूर्व समय में बंधने वाली स्थिति से असंख्यात भाग अधिक स्थिति को बांधता है तब उसके असंख्यात भाग वृद्धि होती है, और जब वह अपनी पूर्व समय में बंधने वाली स्थिति से संख्यात भाग अधिक स्थिति को बांधता है तब उसके संख्यात भाग वृद्धि होती है। तथा इनके तीन हानियों का खुलासा एक योग के समान कर लेना चाहिए। आहार का योग और आहार मिश्र का योग में मोहिनी की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, और यहाँ स्थिति कांडक भाग न होकर अधय स्थिति गणना के द्वारा एक एक निषेध का ही ग्रहण होता है। अतः यहाँ एक असंख्यात भाग हानि ही संभव है, मतलब उसमें कोई करण परिणाम वगैरह होते नहीं है, तो स्थिति कांडक घात नहीं है आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग में, तो असंख्यात भाग हानि होगी केवल। इसी प्रकार एकशाई यथाख्या संकर संयत और सासाधन समेत योग के जानना चाहिए। अपगत वेद में असंख्यात भाग हानि उपशमक और क्षपक किसी भी जीव के बन जाती है, पर संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि क्षपक के ही बनती है। इसी प्रकार सूक्ष्म सामुदायिक संयत
और वेद समय दृष्टि की होंगे जानना। अभिनिबोधि मतलब उपशम श्रेणी पर बंध कम होता है लेकिन सत्व कम नहीं होता है। जो क्रम क्रम से सत्व घटता जाता है ना, वो बंधापसरण होते हैं उपशम श्रेणी में, लेकिन सत्वापसरण नहीं होते। और शब्द श्रेणी पर सत्वापसरण होते हैं, मतलब सत्व ही कम होता जाता है ना, इसलिए वहां तीनों हानि और असंख्य गुण हानि भी आएगी। इसी प्रकार सूक्ष्म सामुदायिक संयत और वेदक समय दृष्टि की होंगे जानना। अभिनिबोधि ज्ञानी आदि जीवों के चारों हानियां संभव है, यह स्पष्ट ही है। इस लाइन का क्या मतलब है? उत्कृष्ट वृद्धि आदि एक रूप ना होके अनेक रूप है, मतलब कि नाना तरह की वृद्धि हो सकती है। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि वगैरह ऐसे। इस प्रकार समस्त कीर्तना अनियोग द्वार समाप्त हुआ। स्वामित्व अनुभव की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, भोग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से भोग की अपेक्षा तीन वृद्धियां और अवस्थान किसके होते हैं? आवाज कम होगा। मिथ्या दृष्टि के होते हैं। तीन वृद्धियां और अवस्था। वृद्धि तो मिथ्या दृष्टि को ही होती है ना, भुजगार जो है मिथ्या दृष्टि में ही है, इसलिए तीन वृद्धियां कहाँ पर होगी? मिथ्या दृष्टि की होगी, वही स्वामी होगा। और तीन हानियां किसके होती हैं? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव के होती है। असंख्यात गुण हानि किसके होती है? अनिवृत्ति करण छपक के होती है। होने का पूरा सत्व असंख्यात गुण ही वहीं पर होगा, अनिवृत्ति करण। इसी प्रकार मनुष्य कृत पंचेंद्रिय पर्याप्तक रस पर्याप्तक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, कार्य योगी, औदारिक कार्य योगी, तीन वेद वाले, पुरोधानी चारों प्रसाय वाले, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, भव्य संगीत और आरोग्य की जानना चाहिए। जिसमें अनिवृत्तिकरण शपक है, वो ऐसे सब मार्ग नहीं। माता जी एक बार उदाहरण देके सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में हानि होती है ना, तीनों असंख्यात, संख्यात और गुण हानि। कांडक दोनों में होते हैं ना। अब एक इंद्रिय में, विकलत्रय में, पंचेंद्रिय में जब जाता है तब भी वो कांडक होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि भी कांडघात करता है, तो कांडघात में जहाँ पर वो एक इंद्रिय सप्तर कोड़ापड़ी सागर के एक सागर करता जाएगा, तो वहां पर भी वो कांडक अलग अलग होंगे ना। तो वहां पर कितना कितना कम हुआ है उसकी अपेक्षा से वहां पर हानि कही जाएगी। असंख्यात भागाने, संख्यात भागाने और संख्यात गुण हानि। बस ये और पूछना था, संख्यात गुण हानि तब होगी ना जब वो एकदम 70 कोड़ी सागर का मानो 35 कोड़ी सागर ले आता है जिस समय। लेकिन इतना बड़ा नहीं करते ना, इतना बड़ा नहीं, जिस समय होगी उस समय कहलाएगी संख्यात गुण हानि। वो नहीं कह सकते संख्यात गुण हानि कब कहलाएगी? जब 70 का वो आधा हो, चौथाई हो, मल्टीपल रूप में आना चाहिए। वो तो एक ही कांडक में कम होना चाहिए ना। हाँ, इतने सारे कांडक कम होने के बाद उसको थोड़ी संख्यात गुण हानि एक कांडक की लंबाई एक कांडक में कम हो जाएगा तो वही संख्यात गुण हानि कहलाएगी। वो तो पल्ले का संख्यात्मक भाग या संख्यात्मक भाग हुआ तो संख्यात, तो संख्यात भूभाग आयाम लिए हुए कांडक जब होंगे तो वह संख्यात गुण हानि होगी। संख्यात भूभाग कांडक लेकर के जब कांडक घात होगा तो संख्यात गुणी हानि हो जाएगी ना, क्योंकि भूभाग कम हो गया और एक भाग रह गया। संख्यात के हिसाब से वो कम करता है तो संख्यात गुणी हानि होगी, और संख्यात से करेगा तो संख्यात गुणी हानि होगी। तो असंख्यात गुणी तो होगी नहीं, संख्यात गुणी हानि छपक के होगी। हाँ अनिवृत्ति करो शपथ नहीं, एक वहीं पर संख्यात गुण हानि भी होगी ना। संख्यात शपथ के संख्यात भूभाग आयाम लिए हुए कांडक होते हैं ना, वहां पर पल्ले प्रमाण स्थिति शेषरे में पर संख्यात भूभाग आयाम वाले कांडक होते हैं, तो वहां पर संख्यात गुण हानि हो जाएगी। एक इंद्रिय का पूछा और मिथ्या दृष्टि की भी सब जो एक केंद्र करता है ना, अभी सब पूरा अपने को डिटेल उसका स्वरूप आता नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण 70 कोड़ी सागर के एक सागर तक ले जाता है ना। तो उस करते समय ही वहां पर शुरू में पहले का संख्या का भाग होती है, उसका विधि आई नहीं तो अपन मन से कैसे लगाएंगे? बस वो एक
उसमें 3 प्रकार है, इतना समझो आप। बस वो प्रश्न रखा हुआ था कैसे करेंगे हाँ। आदेश की अपेक्षा नारकियों में 3 वृद्धियां और अवस्थान किसके होते हैं? मिथ्या दृष्टि के होते हैं। 3 हानियां किसके होती हैं? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के होती हैं। इसी प्रकार सभी नारकी सामान्य त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंशिक, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव, व्यक्ति योगी, असंयत और कृष्ण आदि 5 लेशा वाले जीवों के जानना चाहिए। पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्तों में प्रायोगिक लब्धि भी तो मिथ्या दृष्टि में होगी। तो प्रायोगिक लब्धि में एकदम 70 कोड़ापुड़ी सागर का अंत कोड़ापुड़ी सागर करता है, तो संख्यात गुणहीन हो गए ना वहाँ हाँ, तो आ पर। गया था। हाँ, ये एक इंद्रिय का गड़बड़ है। हाँ, ये इंद्रिय गड़बड़ क्यों हो रहा है? संख्यात गुणी हानि कहाँ चल रहा है ना? वो भी स्थिति कांडक घात करके वो भी तो संख्या वो कर रहा है, लेकिन कहाँ पर होता है इतना थोड़ा अपने को डिटेल पता है कि संख्यात गुणहानि वो कहाँ पर करेगा? कहाँ का प्रश्न नहीं है। संख्यात गुण हानि का मतलब है 70 कोड़ापुड़ी से सागर से आया तो आधा 35 होगा, आधा 35 होगा, तो वहाँ थोड़ी बोल रहे हैं संख्यात गुणहानि, ऐसे थोड़ी होगी। 35 कोड़ापुड़ी सागर का एक साथ करेगा तो संख्यात गुणहानि होगी ना। कोड़ापुड़ी सागर का एक साथ नहीं करेगा, लेकिन हमें मल्टीपल रूप में पता होना चाहिए। जैसे 1 का मल्टीपल 2 हो गया, हमने कह दिया संख्यात गुण लेकिन हानि। बराबर है, लेकिन वो वैसा यहाँ पर नहीं, एक ही कांडक में कम होना चाहिए तो ही उसको संख्यात गुणहानि वो कहेंगे। समझ नहीं आ रहा है। जब 70 का 35 होगा तब उसको संख्यात गुणहानि ऐसा नहीं लेना वहाँ पर। एक ही कांडक में उतना कम होना चाहिए संख्यात गुणा, तभी उसको संख्यात गुणहानि एक बोलेंगे। कांडक का समझ नहीं आ रहा था कि एक कांडक में कैसे हो सकता है, बस ये नहीं समझ। वो स्थिति का जब ये करेंगे तब वैसा समझ में आएगा। पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्तों में 3 वृद्धियां, अवस्थान और 3 हानियां किसके होती हैं? किसी एक जीव की होती है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तक, पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, रस अपर्याप्तक, तीनों अज्ञानी, अभव्य, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों की जानना चाहिए। आनंद कल्प से लेकर उपरिम देवक तक के देवों में असंख्यात भाग हानि किसके होती है? किसी एक सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के होती है। संख्यात भाग हानि किसके होती है? अनंतानुबंधी चतुष्की विषय योजना करने वाले जीव के या प्रथमोपम सम्यक को प्राप्त होने वाले जीव के होती है। करण परिणाम जहाँ होंगे वहाँ पर होगी कांडक। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में असंख्यात भाग हानि किसके होती है? किसी एक के होती है। संख्यात भाग हानि किसकी होती है? अनंतानुबंधी चतुष्की की विषय योजना करने वाले जीव के होती है। एक इंद्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि, 3 हानियां और अवस्थान किसके होते हैं? किसी भी जीव के होते हैं। इसी प्रकार पांचों स्थावर कायिक जीवों की जानना चाहिए। विकलेंद्रियों में 2 वृद्धियां, 3 हानियां और अवस्थान किसके होते हैं? किसी भी जीव के होते हैं। औदारिक 3 हानियां होती है। असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि तो होती है, 3 हानियां। संख्यात गुणहानि, संख्यात गुणहानि एक इंद्रिय में भी लिखे हैं। विकलेंद्र विकलत्रिय में हानि तीनों प्रकार के कांडक की अपेक्षा से है वो। औदारिक निष्काय योगियों में 3 वृद्धियां और अवस्थान किसके होते हैं? मिथ्या दृष्टि के होते हैं। 2 हानियां किसके होती हैं? मिथ्या दृष्टि की होती है। असंख्यात भाग हानि किसकी होती है? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि की होती है। इसी प्रकार वैद्विक निष्काय योगी, कार्बन का योगी और अनादर जीवों की जानना चाहिए। औदारिक मिश्र का योग में 2 हानियां किसकी होती है? तो मिथ्या दृष्टि की होती है, ऐसा कहा ना। 2 हानियां मतलब यहाँ पर संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि लेनी पड़ेगी। औदारिक मिश्र में हाँ, और असंख्यात भाग हानि किसके होती है? तो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि की होती है। असंख्यात भाग हानि के स्वामी दोनों है, और संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि के स्वामी खाली मिथ्या दृष्टि है। संख्यात गुण हानि औदारिक मिश्र में 70 कोड़ापुड़ी सागर से कोई जीव आया और मिश्र में पैदा हुआ, नरक का जीव। और अभी आप पूरा घटित करके मत बताओ, क्योंकि वो कहीं पर दिया नहीं है, और जब आएगा तो आपको बोलेंगे। अच्छा, इसमें 2 क्योंकि हानियां जो अपने को पता नहीं है तो वो कैसे
कैसे लगाएंगे ना, पहला कौन सा कांडाघात होता है, कैसा होता है, क्या होता है, उसकी विधि तो पता चाहिए। वैसे अभी अपने को स्वप्ना सार से वो सब पता है, अनंतानुबंधी की विसर्जना के समय कैसा होता है क्रम से, या शपथ श्रेणी पर कैसे क्रम से होता है, तो अपन कह सकते हैं। लेकिन एक केंद्र में पहले कितना बड़ा स्थिति कांडाघात होता है, बाद में कितना होता है, ये पता ही नहीं अपने को। मिथ्या दृष्टि की जो हानियां हैं वो संख्या भागानी और संख्या गुणानी होंगी, क्योंकि असंख्यात भागाने आगे दिए है ना, उसके स्वामी दोनों हैं असंख्यात भागाने की। इसी प्रकार वैकल्पिक निष्ठ का योगी, कानून का योगी और अनाहत योगी जानना चाहिए। आहत का योगी और आहत निष्ठ का योगियों में असंख्यात भाग हानि किसके होती है? अदय स्थिति कल्पना के द्वारा निर्जरा करने वाले जीव के होती है। इसी प्रकार कहकशाई, यथाख्यात सजग और सासाधन समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। दारकाय में और मिश्रकाय में स्थिति कांडाघात नहीं होते, एक एक समय जैसे व्यतीत होता है वही वहां पर असंख्यात भागानी है। अपगत वेदियों में असंख्यात भागानी किसके होती है? किसी भी उपशामक या चमक जीव की होती है। तथा संख्यात भागानी और संख्यात गुणानी चमक के होती है, क्योंकि वहां पर शपथ में ये सत्व कम होता है ना, इसमें नहीं होता है, उपशम श्रेणी पर नहीं होता है, तो केवल। लेकिन हमने प्रश्न लिख रखा था संख्यात भागानी क्यों नहीं होती है ऐसा, क्योंकि पहले के संख्यात विभाग प्रमाण कांडाघात होते हैं ना, कांडाघात तो वहां पर होते ही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिए ऐसा प्रश्न लिखा है। संख्यात भागाने और संख्यात गुणानी दोनों भी क्षपक जीव की होती है ऐसा लिखा, तो संख्यात भागानी कांडक में यदि होती है पहले का संख्यात भाग प्रमाण, तो उपशामक की क्यों नहीं होती है ऐसा प्रश्न है। अपगत वेदियों में है ना, वहां पर भी कांडाघात तो चालू ही है ऐसे। चलो देखते हैं। अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में तीन हानियां किसके होती हैं? किसी भी समय दृष्टि जीव के होती है। असंख्यात गुणानी किसकी होती है? अनिवृत्ति करण चमक के होती है। इसी प्रकार हमें प्रिय ज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, चेतोविस्तार संयत, अवधि दर्शन वाले और समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। परिहार विशुद्धि संयतों में असंख्यात भागानी और संख्यात भागानी किसके होती है? किसी भी जीव के होती है, परंतु इतनी विशेषता है कि संख्यात भागानी अनंतानुबंधी चतुष्टय की संयोजना करने वाले जीव के या तीन दर्शन मोहिनी की छपना करने वाले जीव के होती है। इसी प्रकार संयता संयत जीवों की जानना चाहिए। सूक्ष्म सांप्रदायिक संयतों में असंख्यात भागानी, संख्यात भागानी और संख्यात गुणानी किसके होती है? किसी भी जीव के होती है। माता जी, क्षायिक संयत की ज्यादा विशुद्धता है पर्याय विशुद्धि संयत से, वहाँ संख्यात गुण हानि होती है, पर्याय विशुद्धि में नहीं हो पाती। पर्याय विशुद्धि संयत में नहीं होती है और क्षायिक संयत दृष्टि पे होती है, तो उसकी ज्यादा विशुद्धता है। कहाँ पर होती है? पर्याय विशुद्धि संयत में संख्यात गुण हानि नहीं होती है और क्षायिक संयत में होती है, तो हम पूछ रहे थे वहाँ की ज्यादा विशुद्धता है। पर्याय विशुद्धि संयतों में असंख्यात भागानी और संख्यात भागानी होती है, क्योंकि किसी भी जीव के होते हैं, परंतु इतनी विशेषता है कि संख्यात भागानी अनंतानुबंधी की विसर्जन और दर्शन होने की क्षपना करने वाले जीव की होती है। लेकिन और क्षायिक संयत में जब क्षपना करता है तब भी संख्यात गुण हानि होती है, तो पर्याय विशुद्धि संयत से ज्यादा विशुद्ध। वहाँ कहाँ संख्यात गुण हानि बताई, संख्यात भागानी बता रहे ना, तीन करण करते हैं ना मिथ्यात्व मिश्रण संयत, तो वहाँ नहीं लिया ना उन्होंने, तो मैं ये पूछ रही थी वो नहीं लिया ना वहाँ पर, तो इसमें कम विशुद्धता है क्या? ये पूछ कहाँ पर है? नहीं, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है ना। संख्यात परिहार विशुद्धि में ही वो शायद समय तो कर रहे हैं, तो वहाँ तो ये हानि बताया संख्यात भागानी और संख्यात भागानी, संख्यात गुणानी नहीं बताया। अच्छा, इसी में क्षायिक शुक्ल लेशा वाले जीवों में तीन हानियां किसके होती हैं? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव की होती है।
असंख्यात गुण हानि किसकी होती है? अनिवृत्तिकरण शपथ की होती है। छाया समय दृष्टियों में असंख्यात भाग हानि किसकी होती है? किसी भी जीव की होती है। संख्यात भाग हानि किसकी होती है? उपशामक या क्षपक जीव की होती है। संख्यात गुण हानि किसकी होती है? क्षपक की होती है। असंख्यात गुण हानि किसकी होती है? इसका कथन ओ के समान है, अनिवृत्तिकरण क्षपक। अर्थात असंख्यात गुण अब हानि यहाँ पर आया ना, संख्यात भाग हानि किसके होती है? उपशामक या शपक जीव की होती है, ऐसा है ना? शायद बराबर है। वो अवगत वेदी होने के बाद संख्यात भाग हानि नहीं होती, उसके पहले होती होगी, इसलिए वो उपशम श्रेणी पर होती है। लेकिन अवगत वेदी होने के पहले ही वहां पर संख्यात भाग हानि हो गई, अवगत वेदी होने के बाद नहीं होगी, क्योंकि वहां पर स्थिति संख्यात वर्ष प्रमाण शेष रह जाती है ना। अवगत वेदी जब हो गया तो होने की कितनी स्थिति रह जाती है? संख्यात वर्ष प्रमाण रहती है। तो जो संख्यात वर्ष प्रमाण रहती है तो उसके बाद में वो कांडक बड़े नहीं होते हैं, तो इस कारण से वहां पर संख्यात भाग हानि नहीं होती। ऊपर मेरा प्रश्न था ना, अवगत वेदियों में संख्यात भाग हानि क्यों नहीं बताई, केवल असंख्यात भाग हानि ही बताई है। तो वो उसकी अपेक्षा से कि मोहनी का सत्व जब 7 करण क्रिया की तभी संख्यात वर्ष प्रमाण रह गया, फिर उसके बाद वो कांडक जो होंगे अपगत वेदी होने के बाद वो नहीं होंगे। अंतर्मूर्त आयाम ये हुए होते ना 32 वर्ष स्थिति रहने के बाद। तो अर्थात असंख्यात गुण हानि अनिवृत्तिकरण शपथ के होती है। उपशम समय दृष्टियों में असंख्यात भाग हानि किसकी होती है? किसी भी जीव की होती है। संख्यात भाग हानि किसकी होती है? अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाले या कषायों का उपशम करने वाले किसी भी जीव की होती है। उपशम समय दृष्टियों पढ़ेंगे। उपशम समय दृष्टियों में असंख्यात भाग हानि किसकी होती है? किसी भी जीव की होती है। वो तो एक समय कम हुआ तो असंख्यात भाग हानि नहीं। संख्यात भाग हानि किसकी होती है? जो अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा या कषायों का उपशम करने वाले, द्वितीय उपशम समय। नहीं, कषायों का उपशम करने वाले मतलब उपशम श्रेणी पर किसी भी जीव की होती है। हाँ, संख्यात भाग हानि। वेदक समय दृष्टियों में असंख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि किसके होती है? किसी भी जीव की होती है। यहाँ पर खनन किया है मैंने। फिर वेदक समय दृष्टियों में कैसे संख्यात गुण हानि कैसे हो गई? ऊपर भी वैसे ही है क्या? संख्येचे गुण हानि कसं अन्नदलस्य, संख्येचे भाग हानि कसं अनंतानुबंधी। ये तब की स्थिति तो नहीं बताई ना जब ये मिथ्यात्व मिश्र में बदलता है, मिश्र सम्यक प्रकृति में वो वेदक सम्यक दृष्टि है, उस समय तो संख्यात गुण हानि नहीं होता। संक्रमण में थोड़ी हानि होती है। संक्रमण में तो कांडक हानि तीन नहीं करण होती कर है। रहा है, 3 करण कर रहा है। हमने उस समय में प्रश्न चिन्ह करके रखा है, वेदक समय दृष्टियों में संख्यात गुण हानि कैसे ली होगी? तो उस समय मिथ्यात्व के 3 करण करता है काटने को, उस समय तो नहीं लिया संख्यात गुण हानि। जब जीव छाई समय कर रहा है उस समय वेदक समय दृष्टि है। किसी भी जीव के ऐसा लिखा ना उन्होंने, वो लिखना चाहिए था कि जो छाई समय तो कर रहा है उसकी होती है, ऐसा लिखना चाहिए था। यहाँ वेदक समय दृष्टि में असंख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि किसकी होती है? किसी भी जीव की होती है, ऐसा लिखना है। लेकिन उस समय भी होती है। वेदक संख्यात भाग हानि किसकी होती है? तो अनंतानुबंधी चतुष्क के विसर्जना करने वाले जीव की या 3 दर्शन मोहनी का क्षय करने वाले जीव की होती है। तो वो वहां पर बतानी चाहिए थी ना संख्यात गुण हानि, और न बता कर कैसा बताया है, प्रश्न चिन्ह किया है यहाँ पर। संख्यात ऐसा तो नहीं होता होगा कि 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति लेकर के वेदक समीपतों को उत्पन्न किया तो वो कांडक घट करता हूँ, ऐसा वर्णन नहीं आया है, लेकिन देखना पड़ेगा। उसके कांडक घात अभी तक नहीं बताया उन्होंने समीपतों में। संख्यात भाग हानि किसकी होती है? अनंतानुबंधी चतुष्की की विषय योजना करने वाले जीव के
या 3 दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाली जीव में होती है। मतलब ये वेदक प्रारंभ काल में जब जीव उद्वेलना कर रहा होता है तब हम ले सकते हैं, जब उसकी स्थिति एक सागर की रह जाती है उसके अंदर वेदक प्रारंभ काल में, तब हम संख्यात गुणी हानि ले सकते हैं उससे। पूछ रहे हैं किसकी? इसमें लिखा है ना कि वेदक समय दृष्टि की संख्यात गुणी हानि किसके होती है, उन्होंने आंसर दिया किसी भी जीव की। तो वेदक वेदक समय दृष्टि में थोड़ी उद्वेलना होती है, वो तो मिथ्या दृष्टि जो भी होती है ना उद्वेलना। समय दृष्टि असंख्यात भागाने तो ठीक है, एक एक समय कम हो रहा है, लेकिन कांडक भी इतना बड़ा करता है, सार्थ हो गए ना 3 हानियां होती है तो 70 कोड़ापुड़ी सागर का एकदम अंत कोड़ापुड़ी सागर करता होगा। जो 70 कोड़ापुड़ी सागर स्थिति लेकर के गया है समय मिथ्यात्व में, तो पहला वो कांडक वो अंत कोड़ापुड़ी सागर करता होगा, ऐसा मतलब लग रहा है इससे। तो वो भी वेदक समय तो में जो लेके जाता है 70 कोड़ापुड़ी सागर, वो भी वहां पर करता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। इससे भी योग्य होते हैं ऐसा लिखा है ना, तो इसलिए फिर उसके बाद संख्यात भाग हानि होगी। पहले संख्यात गुण हानि होगी, एक कंटक होके, फिर सब संख्यात भाग हानि होगी, फिर उसके बाद में असंख्यात भाग हानि होगी। एक एक समय कम हुआ तो भी असंख्यात भाग हानि होती है वहां पर। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओप निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओप की अपेक्षा 3 वृद्धियों का कितना काल है? जगन काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 2 समय। असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? मतलब वहां पर लगातार यदि कोई भी वृद्धि हुई तो 2 समय तक होगी, जैसे भुजिकार का 2 समय था ना वैसे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया उन्होंने, एक ही कोई भी वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि ही या संख्यात भाग वृद्धि ही या संख्यात गुण वृद्धि, वो लगातार कितने समय तक होगी? तो 2 समय तक होगी। यहाँ जो पहले अपन 4 समय बताए ना भुजकार के, तो उसमें 1 सागर से 1000 सागर तो संख्यात गुणी वृद्धि हुई ना, वो 1 सागर से उसने 1000 सागर की स्थिति, फिर 1000 सागर से अंत कोड़ापुड़ी सागर की, तो संख्यात गुणी हो गई दोनों भी संख्यात, तो 2 समय ही होगी वहां पर। तो ये स्थिति औदारिक निष्ठ में आएगी। ये जो आपने बताई है औदारिक निष्ठ में बैठेगी या विद्यागति में बैठेगी? वो तो ओग का चल रहा है ना यहाँ पर सामान्य। ओग में 4 समय भुजकार के हैं, तो चारों समय में समान वृद्धि नहीं होगी वहां पर, इसलिए वो 4 समय नहीं दिए ना। 3 वृद्धियों का कितना काल है? तो जगन काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 2 समय दिया है। नहीं, आपने जो उदाहरण दिया ना 1 सागर का और फिर कोड़ापुड़ी सागर का, वो किस पोजीशन पे बैठेगा? आपने अभी उदाहरण दिया है ना 1 सागर से 1000 सागर पे आया, फिर 1000 सागर से वो अंत कोड़ापुड़ी पे आया, तो दो ही समय वृद्धि हुई ना असंख्यात। ये किस पोजीशन पे आएगा ये पूछ रहे थे, किस जगह आएगा? वो तो बताया था ना, एक केंद्र अंतिम 2 समय और पंचेंद्र की उत्पत्ति के वहां शुरू में 2 समय, बस विग्रह ऐसे 4 समय बताया था। विग्रह तो वहाँ एक केंद्र में जो 2 है वहां पर केवल असंख्यात भाग वृद्धि होगी, अध्यक्षय से और संक्लेशय से, वो तो 2 ही समय मिले असंख्यात भाग वृद्धि की। फिर आगे 2 समय मिलेंगे वो संख्यात गुण वृद्धि की मिलेंगे, तो वो भी 2 ही समय मिलेंगे। इसलिए 2 समय से ज्यादा कोई भी वृद्धि नहीं होती है। सब टोटल 4 समय वृद्धि हुई, लेकिन वो एक ही समान वृद्धि नहीं है। असंख्यात भाग वृद्धि 2 समय है और संख्यात गुण वृद्धि 2 समय है, इसलिए वहां पर 1 समय और उत्कृष्ट काल 2 समय बताया। ये 3 वृद्धियां का है ना अलग अलग लेंगे। असंख्यात भाग वृद्धि कितने काल तक होती है? ज्यादा से ज्यादा 2 समय तक, तो उनके भुजकार के 2 ही समय मिलते हैं, अध्यक्षय और संक्लेशय से। और यदि 4 समय लेते तो वहां पर 4 समय एक ही वृद्धि नहीं है, अलग अलग 2 वृद्धियां हैं, इसलिए 2 ही समय हुआ। आगे असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जगन काल 1 समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त और पल्लिका असंख्यात भाग अधिक 163 सागर है। संख्यात भाग हानि का कितना काल है? जगन काल 1 समय और उत्कृष्ट काल
दो कम उत्कृष्ट संख्या समय उत्कृष्ट काल मतलब पूरा ही लेना, वो अंतर्मुहूर्त अलग और ऐसा अलग नहीं लेना, है ना। हाँ एक साथ असंख्यात भागाने का कितना काल है, तो जगने काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त और पल्ले का संख्या असंख्यात भाग अधिक 163 साल ऐसा लिखते हैं। एक ही संख्या है। लेकिन वो क्यों नहीं लिए उन्होंने, 3 पल्ले ऐसा क्यों नहीं? अल्पतर का काल उत्कृष्ट बताया था उन्होंने, 3 पल्ले अधिक और पल्ले का असंख्यात भाग भी अधिक क्यों किया, असंख्यात भाग हानि का है ना। वेदना की अपेक्षा हानि है। वेदना की अपेक्षा विश्रांत में क्या देखते क्या देखते 3 पल्ले अधिक क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न है। जगह निकाली इसलिए संख्या भागाने का कितना काल है, जगह निकाली एक समय और उत्कृष्ट काल दो कम उत्कृष्ट संख्या सरल प्रमाण है। संख्यात गुणहानि और असंख्यात गुणहानि इन दो हानियों का कितना काल है, जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। संख्यात भागाने का काल है उसका जगने काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो कम उत्कृष्ट संख्या समय प्रमाण, वह आएगा 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में यहाँ पर देते क्या देखते, जब लास्ट में एक अवधि रहते हैं ना, तो उसके बाद में वो कृतकृत्य जैसा हो गए और कांडघात वगैरह नहीं होता है, तो एक एक समय कम होता जाता है। तो वहाँ पर एक एक समय कम हुआ तो भी वो संख्यात भाग हानि हो रही है, क्योंकि संख्यात वर्ष संख्यात समय प्रमाण रह गई और उसमें से एक कम हो गया तो संख्यात भाग कम हुआ, तो संख्यात भाग हानि होती है। और लास्ट के 2 समय जो है द्विचरण, हाँ, तो वहाँ पर 3 समय रह गए, 2 समय रह गए स्थिति, तब एक समय रह गई, तो 2 समय से की अपेक्षा एक समय रह गया, वो संख्यात गुणहानि हो गया, वहाँ पर संख्यात गुणहानि बोलेंगे एक समय। और शुरू का एक समय से 2 समय कम किए हैं उसमें। आगे बताइए। संख्यात गुणहानि और असंख्यात गुणहानि इन दो हानियों का कितना काल है, जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। वो कांडघात होता है तभी एक ही समय होता है ना, 2 समय नहीं होगा लगातार। अवस्थित का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इसी प्रकार चक्षु दर्शन वाले भव्य रस और दस पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। विशेषण, जब कोई जीव अर्धाक्षय या संक्लेश से सत्कर्म के ऊपर एक समय तक असंख्यात विभाग, संख्यात विभाग या संख्यात गुणी स्थिति को बढ़ाकर बांधता है और दूसरे समय में अल्पतर या अवस्थित स्थिति को प्राप्त करता है, तब उसके असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात वृद्धि का जगह निकाल एक समय प्राप्त होता है। जब कोई एक जीव पहले समय में अर्धाक्षय से और दूसरे समय में संक्लेश से असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति को बढ़ाकर बांधता है तथा तीसरे समय में अल्पतर या अवस्थित स्थिति बंद करने लगता है, तब उसके असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट काल 2 समय प्राप्त होता है। जब कोई एक द्विइंद्रिय जीव संक्लेश से एक समय तक संख्यात भाग प्रमाण की स्थिति को बढ़ाकर बांधता है और दूसरे समय में मरकर तथा त्रिइंद्रियों में उत्पन्न होकर पूर्व स्थिति से संख्यात भाग अधिक इंद्रियों के योग जगह स्थिति को बांधता है, तब संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट काल 2 समय प्राप्त होता है। तो वहाँ पर पहले अपने भूमि में संख्यात भाग कम बांधा ना, जो संक्लेश से एक समय तक संख्यात भाग प्रमाण स्थिति को बढ़ाकर बांधता है, मतलब 25 सागर में पल्ले का संख्यात भाग कम। एक पर एक दिखाते हैं। एक केंद्रियों में केवल असंख्यात भाग वृद्धि बताइए। तो एक केंद्र में उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? एक सागर है, एक सागर। और जगन स्थिति कितनी है? एक सागर में पल्ले का असंख्यात भाग कम।
ये जगन्य स्थिति है। तो ये इन दोनों के बीच में कितनी वृद्धि होगी? पल्ले के असंख्यात्मक भाग की वृद्धि होगी तो एक सागर होगा ना। पल्ले का असंख्यात्मक भाग कम है, पल्ले का असंख्यात्मक भाग बढ़ेगा तो एक सागर स्थिति होगी। इतने स्थिति भेद है, इसमें एक एक समय बढ़ाते जाओ जगन्य से उत्कृष्ट तक, एक एक समय बढ़ता गया तो एक बीच के भेद आ गए। तो यहाँ इन दोनों के बीच में ही कोई भी वृद्धि होगी वहां पर। तो जगन्य से एकदम उत्कृष्ट का भी ऐसे बांधता नहीं होगा, क्योंकि उतना मतलब संश्लेष परिणाम करने के लिए एकदम जगन्य से उत्कृष्ट नहीं होगी। तो बीच की कोई होकर के मध्यम होकर के फिर उत्कृष्ट होगी। तो कितने बढ़ेंगे समय? पल्ले के असंख्यात्मक भाग ही बढ़ेगा ना। तो एक सागर की अपेक्षा पल्ले का असंख्यात्मक भाग जो है वो असंख्यात्मक भाग है, इसलिए इसमें केवल एक केंद्र में असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। ये इतना ही वृद्धि का प्रमाण है। इससे इसमें एक सागर माइनस पल्ले के असंख्यात्मक भाग में पल्ले का असंख्यात्मक भाग जोड़ेंगे, क्योंकि स्थिति के भेद इतने ही है ना, तो एक सागर ये रह जाएगी। तो पल्ले का असंख्यात्मक भाग बढ़ गया मतलब असंख्यात्मक भाग ही बढ़ गया एक सागर की अपेक्षा। और द्विइंद्रिय में उत्कृष्ट स्थिति है 25 सागर, उत्कृष्ट स्थिति, और जगन्य स्थिति है 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। तो जगन्य से यहाँ उत्कृष्ट तक बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? केवल पल्ले का संख्यात्मक भाग बढ़ेगी। तो पल्ले का संख्यात्मक भाग जो है वह 25 सागर की अपेक्षा से संख्यात्मक भाग आता है। समझो थोड़ी बढ़ी तो असंख्यात्मक भाग बढ़ गया। ये स्थिति के भेद आएंगे बीच के। तो इसका ये जगन्य है, इससे एक समय स्थिति बंध बढ़ गया, तो एक ही समय बढ़ गया मतलब असंख्यात्मक भाग बढ़ गया। दो समय बढ़ गए तो भी असंख्यात्मक भाग बढ़ गया। लेकिन पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण बढ़ गया समझो, तो वहां पर संख्यात्मक भाग बढ़ गया, संख्यात्मक भाग वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर दो वृद्धियां बताई बंध में, एक केंद्र में केवल एक ही असंख्यात भाग वृद्धि बताई, क्योंकि इन दोनों के बीच में इतने भेद ही नहीं है कि जो संख्यात्मक भाग बढ़ जाए। लेकिन यहाँ दोनों के बीच में असंख्यात्मक भाग बढ़ सकता है और संख्यात्मक भाग बढ़ सकता है। असंख्यात्मक भाग कैसे बढ़ेगा? केवल 1 2 4 समय ऐसा बढ़ा करके बांधेगा, या पल्ले के असंख्यात्मक भाग भी बढ़ा करके बांधेगा तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। लेकिन पल्ले का संख्यात्मक भाग बढ़ा करके बांधेगा तो कितनी होगी? संख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। इसलिए दो वृद्धियां इसमें द्विइंद्रिय में होती है, द्विइंद्रिय में, त्रिइंद्रिय में, चतुरिंद्रिय में ऐसा लेंगे। अब यहाँ पर त्रिइंद्रिय जीव है, तो इसकी कितनी है? 50 सागर, और 50 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, ये जगन्य स्थिति है। तो यहाँ से यहाँ स्थिति भेद आते हैं सब, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। तो इसमें भी कितने भेद आएंगे? पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण ही भेद आएंगे बीच के। तो यहाँ क्या बता रहे हैं अभी? कोई एक द्विइंद्रिय जीव, नहीं ऊपर है ना, वृद्धि का प्रमाण चल रहा था। जब कोई एक जीव पहले समय में अंतःक्रिया से और दूसरे समय में संश्लेष से असंख्यात विभाग प्रमाण स्थिति को बढ़ाकर बांधता है तथा तीसरे समय में अल्पतर या अवस्थित स्थिति बंद करने लगता है, तब उसके असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट काल 2 समय प्राप्त होता है। जब कोई एक द्विइंद्रिय जीव संश्लेष से एक समय तक संख्यात भाग प्रमाण स्थिति को बढ़ाकर बांधता है और दूसरे समय में मरकर तथा त्रिइंद्रिय में उत्पन्न होकर पूर्व स्थिति से संख्यात भाग अधिक त्रिइंद्रियों के योग्य जगन स्थिति को बांधता है, तो संख्यात भाग वृद्धि का जगन काल 2 समय प्राप्त होता है। मतलब उसके एक ही भाव में नहीं होंगे 2 संख्यात भाग वृद्धि की। द्विइंद्रिय के अपने अंतिम समय में उसने पूर्व समय से संख्यात भाग अधिक बांधा, मतलब 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात भाग बांध रहा था, 25 सागर बांधा। अब वह त्रिइंद्रिय में गया तो वहां पर यदि वो 50 सागर माइनस पल्ले का संख्यात भाग इतना स्थिति बंद करता है, जगन स्थिति बंद वो है ना वहां पर त्रिइंद्रिय में, तो फिर वो यहाँ से कितना बढ़ा दिया उसको, संख्यात गुना नहीं होगा। तो 50 सागर का 50 सागर करेंगे तो संख्यात गुना होगा,
लेकिन ये दुगुना नहीं हुआ, दुगुना से कम है, इसलिए उसको संख्यात्मक भाव वृद्धि कहेंगे। क्योंकि पहले समय में तो उत्कृष्ट स्थिति बंधन नहीं करेगा ना, उत्कृष्ट संश्लेष नहीं है वहां पर, तो 50 साकर माइनस पहले का संख्यात्मक भाग इतना ही करेगा, तो इसलिए 25 साकर की अपेक्षा से वो संख्यात्मक भाग दिखाएगा। 1.5 गुने को भी हम संख्या गुना नहीं कह सकते। नहीं कहते, संख्यात्मक भाग दिखाएंगे। हाँ, तब संख्या भाग वृद्धि का उत्कृष्ट काल 2 समय प्राप्त होता है। अथवा जो तेन्द्रिय जीव स्वस्थान में संक्लेश कैसे एक समय तक संख्या भाग वृद्धि करके और दूसरे समय में मरकर तथा 4 इंद्रियों में उत्पन्न होकर 4 इंद्रियों के योग जगन स्थिति बंद करता है, उसके संख्या भाग वृद्धि का उत्कृष्ट काल 2 समय पाया जाता है। ये भी 2 से 3 वाला है। हाँ, बराबर, 3 से 4 वाला। तथा जो एक इंद्रिय एक मोड़ लेकर संज्ञों में उत्पन्न होता है, उसके पहले समय में असंगी के योग स्थिति बंद होता है, जो कि एक इंद्रिय के स्थिति सदृश से संख्या गुना है, और दूसरे समय में शरीर को ग्रहण करके ये मैंने पहले क्लियर किया। संगी के योग स्थिति बंद होता है, जो कि असंगी के योग स्थिति बंद से संख्या गुना है। अतः संख्या गुण वृद्धि का उत्कृष्ट काल 2 समय का। यहाँ हो गई संख्या गुना वृद्धि, पहले असंगी का 1000 सागर और फिर अल्पा गुना। वैसा ही बताया था मैंने पहले। ये विग्रह गति में आते हैं। विग्रह गति और शरीर ग्रहण का पहला समय। असंख्यात भाग हानि का जगन्य काल एक समय है, क्योंकि समान स्थिति को बांधने वाले जिस जीव ने एक समय तक पूर्व स्थिति से असंख्यात भाग कम स्थिति का बंध किया और दूसरे समय में पुनः सत्व के समान स्थिति का बंध करने लगा, उसके असंख्यात भाग हानि का जगन्य काल एक समय पाया जाता है। असंख्यात भाग हानि का जगन्य काल एक समय। आप लोग भी है। ये तो अवस्था है, ये एक समय तक असंख्यात भाग हानि का जगन्य काल एक समय है, क्योंकि समान स्थिति को बांधने वाले जिस जीव ने एक समय तक पूर्व स्थिति से असंख्यात भाग कम स्थिति का बंध किया और दूसरे समय में पुनः सत्व की समान स्थिति का बंध करने लगा, उसके असंख्यात भाग हानि का जगन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा इसमें जो दूसरा समय दिया वो अवस्थान का होता है। तथा असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल अंतर्मोह और बलि के असंख्यात भाग करीब 163 साल है। उसका खुलासा इस प्रकार है। कोई मिथ्या दृष्टि भो भूमिया आयु में बल्योपम का असंख्यात भाग शेष रहने पर उपसम सम्यक को ग्रहण कर संख्यात भाग हानि कर मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। पहले सम्यक नहीं था, इसलिए 3 पहले ले लिया ना। उस समय में असंख्यात भाग हानि प्रारंभ हो गई। आयु के अंत में वह वेदक समय दृष्टि हो गया और 66 साल तक वेदक समय के साथ रहा। मतलब वहां पर 3 पल्य में अल्पतर ही होगा ऐसा नियम नहीं। आपने उस समय 3 पल्य अल्पतर में लिया था, 3 पल्य वो भूमि में अल्पतर ही होता है ऐसा नहीं। तो वो समय वो घटित किया था, लेकिन यहाँ पर ये हानि यहाँ से ले रहे हैं ना। हाँ, तो वो पहले से नहीं लिया समय से। ठीक है। आयु में बल्योपम का असंख्यात भाग शेष रहने पर उसने उपसम समय को ग्रहण करके पर मिथ्यात्व में भी तो हानि कर रहा है। सम्यक्त्व को ग्रहण कर आगे संख्यात भाग हानि कर मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। उस समय से असंख्यात भाग हानि प्रारंभ हो गई। मिथ्यात्व प्राप्त नहीं हुआ, असंख्यात भाग हानि। सम्यक को जब ग्रहण किया तब तो संख्यात भाग हानि की उसमें।
क्योंकि वहां पर उसको सम्यक्त्व उत्पन्न कराना पड़ेगा ना। अपन जो 3 पल्ले के बाद 66 सागर करने के लिए अंत में कराया, हाँ? अंत में कराया ये समय पल्ले का असंख्य तो भाग रहने पर कराए इतना, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है वो कराए यहाँ पर 66 सागर में। यहाँ पर 3 पल्ले न लेकर के पल्ले का असंख्य तो भाग शेष रहा, क्योंकि बीच में वो असंख्यात भाग हानि का काल दिखाना है ना इनको। असंख्यात भाग हानि का काल इतना दिखाना है ना। अल्पतर तो होगा, लेकिन जब समय तो प्राप्त होगा वहां पर नियम से संख्यात भाग हानि होगी, इसलिए वो बीच में असंख्यात भाग हानि कट हो जाएगी। इसलिए वहां पर पल्ले का असंख्यात भाग रहने पर समय तो प्राप्त करा के पुनः उसको मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। उस समय से असंख्यात भाग हानि प्रारंभ हो गई, पुनः अंतर्मूर्त काल तक नहीं। वेदक समय दृष्टि हो गया। हाँ। और 66 सागर तक वेदक समय के साथ रहा। पुनः अंतर्मूर्त काल तक सम्यक मिथ्या के साथ रहा, और तदनंतर वह पुनः वेदक समय दृष्टि हो गया और 66 सागर तक वेदक समय के साथ रहा। पल्ले का असंख्यात भाग इसलिए लिया कि वह उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो करके जब मिथ्यात्व में जाएगा तो पुनः वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करने का काल कितना है, पल्ले का असंख्यात भाग है, नहीं तो वापस उपशम सम्यक्त्व करना पड़ेगा उसको। इसलिए वो पल्ले का असंख्यात भाग पहले उन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त कराया, उपशम सम्यक्त्व को। तो अब वेदक सम्यक्त्व करना है तो यहाँ पर कंडकार नहीं होंगे, तो डायरेक्ट वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, तो असंख्यात भाग हानि ही रहेगी, ऐसा वो है। मतलब पल्ले के असंख्यात में भाग पहले आपने सम्यक करवाया क्योंकि आपको संख्यात भाग हानि दिखानी, संख्यात भाग हानि दिखानी, मतलब असंख्यात भाग हानि नहीं रहेगी, उसका बीच में असंख्यात भाग हानि कट हो जाएगी ना। अच्छा, इसका इससे संबंध बिल्कुल नहीं है जो अभी आपने बोला ना कि पल्ले के संख्यात भाग से पहले यदि आ गया वो तो उपशम समय का काल होगा, फिर उपशम समय का काल बीत गया, उससे कोई कंसर्न नहीं। उद्वेलना होने के पहले पुनः वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे। उपशम सम्यक होगा, इसलिए उद्वेलना के काल में ही इन्होंने करवा दिया। मतलब 3 पल्ले क्यों नहीं लिए, तो उसको समय तो कहीं ना कहीं उपशम समय तो पैदा करना ही पड़ेगा, उसके बिना 66 सागर कैसे आएगा। उपशम समय तो होकर ही वेदक समय तो होगा, तो उपशम समय तो पहले अंत पल्ले को उनके असंख्यात भाग करके पहले बताएगा, उनके असंख्यात भाग आने का बड़ा काल दिखाना है, इसलिए वो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण पहले उपशम समय को प्राप्त करा के फिर उसको मिथ्यात्व में लेके आए, फिर वो उद्वेलना करता रहेगा पल्ले को उनके असंख्यात भाग काल तक, तो उसके असंख्यात भाग हानि रहेगी। असंख्यात भाग हानि का प्रारंभ हो गया, वहां से काल स्टार्ट हो गया, और वहां से वेदक सम्यक्त्व करेगा तो भी असंख्यात भाग हानि रहेगी, फिर वो वेदक सम्यक्त्व सहित 66 सागर तक रहेगा तब भी असंख्यात भाग हानि होगी, पर तीसरे गुण स्थान में आएगा तो वहां पर भी असंख्यात भाग हानि होगी, पुनः वेदक होगा। तो इसमें उस चीज का तो कंसर्न नहीं है ना माता जी की वो, क्योंकि पल्ले का संख्यात भाग के बीच में ही उसे उपशम सम्यक करना है, उससे तो उससे बीच ही करना है ना। हाँ, तो उससे भी संबंध रखेंगे या संख्यात भाग हानि की वजह से पल्ले का संख्यात भाग पहले कराया, दोनों में लगातार असंख्यात भाग हानि का कितना काल मिल सकता है पुनः दिया है वहां पर पल्ले का संख्यात। और 66 सागर तक वेदक समय के साथ रहा, तथा अंत में 31 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर मिथ्या दृष्टि हो गया। तदनंतर वहां से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और एक अंतर्मूर्त के बाद भुजगाल स्थिति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस जीव के असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त और पल्योपम के असंख्यात भाग से अधिक 163 सागर पाया जाता है। पहले प्रश्न था ना कि 3 पल्ले क्यों नहीं लिया, तो 3 पल्ले तक असंख्यात भाग हानि तो होगी, लेकिन वहां पर फिर उपशम सम्यक तो प्राप्त किए बिना वेदक सम्यक तो नहीं हो पाएगा, और तुरंत लास्ट में अंतर्मुहूर्त करेंगे तो असंख्यात भाग हानि का काल कम हो जाएगा, तो ज्यादा कितना बढ़ सकता है, इतना बड़ा है। संख्यात भाग हानि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 कम उत्कृष्ट संख्यात समय प्रमाण है। इसका खुलासा इस प्रकार है। दर्शन मोहिनी की क्षपना में
या अन्यत्र जब पल के संख्यात विभाग प्रमाण स्थिति कांडक का घात होता है, तब संख्यात भाग हानि का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा सूक्ष्म सांप्रायिक शपथ के अंतिम दो समय कम उत्कृष्ट संख्या समय प्रमाण काल तक संख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। इतना ही लिया है ना उन्होंने। मतलब पहले एक समय जब मैंने सब लिखा था, मतलब वहाँ सब बताते समय किया था, किनारे भूल गए। जब उत्कृष्ट संख्या समय प्रमाण शेष रहे तो पहले जगह पर का संख्या प्रमाण स्थिति थी, तो उसमें से एक समय जब कम हो गया तब उसको कितनी हानि कहेंगे? असंख्यात भाग हानि कहेंगे। इसलिए पहले समय जब गया तो वो संख्यात भाग हानि नहीं दी जाएगी। फिर उत्कृष्ट संख्या प्रमाण समय शेष रहे स्थिति, फिर उसके बाद संख्यात भाग हानि होती गई। एक एक समय कम हुआ मतलब संख्यात भाग हानि होती कम होती गई। फिर लास्ट के जो दो समय रहे उसमें संख्या गुण आ गई। 10वें गुण स्थान। वहां मतलब एक अवधि प्रमाण काल शेष रहने पर केवल स्थिति एक एक समय गलती हुई कम होती है, वहाँ कांडाघात वगैरह कुछ नहीं होता। जो उच्चिष्टावधि रही है वो पूरी भोग करके खत्म होगी। तो वहाँ जब जगन्य परिता संख्या प्रमाण समय रहे, समझो कि एक जगन्य परिता संख्या कुछ मान करके चलते अपन, एक 11 समय है सर माने, फिर अगले समय में कितनी होगी स्थिति? 10 समय। तो यहाँ जो भाग हुआ वो असंख्यात है, इसलिए असंख्यात का भाग कम हुआ, तो पहले समय में हानि होगी वो असंख्यात भाग हानि होगी। पहले समय मतलब उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जब समय शेष रहे तो पहले समय की हानि जो है वो कितनी हानि है? असंख्यात भाग हानि है। फिर यहाँ दूसरे समय में कितनी हानि हुई? एक समय की तो संख्यात भाग हानि हुई। तो यहाँ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 यहाँ तक कितनी हानि हुई? संख्यात भाग हानि हुई। और फिर इस एक समय रही तब कितनी हानि हुई? संख्यात गुण हानि। 2 का 1 हुआ ना, तो संख्यात गुण हानि हुई। तो ये एक समय और ये एक समय कम करो, फिर बाकी जो रहे समय कितने? 8 हो गए, 2 से लेकर के 9 तक। उत्कृष्ट माइनस 2 से लेकर के 9 तक कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो इसलिए 2 कम अपने उत्कृष्ट संख्या कितना? 10 माना, और जगन्य परिता संख्या 11 माना, तो 10 में 2 कम, तो 2 कम उत्कृष्ट संख्या प्रमाण समय तक संख्यात भाग हानि हुई। और अंतिम समय में एक समय संख्यात गुण हानि हो जाएगी। यहाँ पर पहले समय तो यहाँ संख्यात भाग हानि हुई है, और ये लास्ट में संख्यात गुण हानि होगी। तो इसलिए 2 समय कम उत्कृष्ट संख्या प्रमाण समय तक क्या हो गई? वहां पर संख्यात भाग हानि हुई। संख्यात गुण हानि म्हणते ना उसको। 2 से 1 झालं, 2 का आधा कम हो गया ना, तो आधा कम हुआ मतलब संख्यात गुण हानि हो गया। गुणाकार रूपाने झाले ना, 1 को 2 गुना करेंगे तो 2 है, तो 2 मतलब संख्या है ना, जगह संख्या है, तो 2 गुना कम हुआ। सूक्ष्म सांप्रायिक शपथ के अंतिम 2 समय कम हो गया। अब जो 70 कोडाकोड़ी प्रमाण स्थिति के संख्या भूभाग घात करता है उसके तथा अन्य अंतिम कांडक की अंतिम पाली के पतन के समय संख्यात गुण हानि पाई जाती है। अतः संख्यात गुण हानि का जघन्य उत्कृष्ट का एक समय का संख्यात गुण हानि एक समय ही होगी कहीं पर। यहाँ पर व्यक्ति समय तथा अनिवृत्ति करण शपथ
अनिवृत्तिकरण पुनरुत्थान के सभी भाग में स्थिति कांडक की अंतिम पाली के पतन के समय असंख्यात गुण हानि होती है। असंख्यात गुण हानि, अतः असंख्यात गुण हानि संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि एक ही समय होगी, कहीं पर भी होगी, कांडघात के अंतिम फाली में होगी। अतः असंख्यात गुण हानि का भी जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, तथा अवस्थित स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है, क्योंकि जो जीव एक समय तक अवस्थित स्थिति को प्राप्त होकर दूसरे समय में भुजगाल या अल्तर स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसके अवस्थित स्थिति एक समय तक ही पाई जाती है, तथा जो लगातार अंतर्मुख काल तक अवस्थित स्थिति के साथ रहकर भुजगाल या अल्तर स्थिति को प्राप्त होता है, उसके अवस्थित स्थिति का अंतर्मुख काल पाया जाता है। अचक्षु दर्शनी भव्य त्रस्त और त्रस्त पर्याप्तक जीवों के यह ओग प्ररूपना अविकल बन जाती है, अतः उनके कथन को ओग के समान कहा। ये समझ में आए तो फिर आगे इसमें भी समझ में आएगा। तीन वृद्धियां, उनका काल कितना बताया? एक समय कम से कम या 2 समय, बढ़ेगी तो 2 समय, संख्यात भाग वृद्धि या असंख्यात भाग वृद्धि 2 समय तक ही बढ़ेगी, कालता क्षय से काल क्षय से। या दूसरी संख्यात गुण वृद्धि का दिखाया, एक केंद्र से पंचेंद्र में गया, 2 समय तक उसने संख्यात गुण वृद्धि की। और असंख्यात गुण वृद्धि तो होती नहीं है। असंख्यात भाग हानि कितने समय तक होगी वो दिखाया भी भोग भूमि में, जब पहले का असंख्यात भाग शेष रहा तब उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया, क्योंकि संख्यात भाग हानि होगी वहां पर, और उपशम सम्यक्त इसलिए उपशम सम्यक्त को प्राप्त करा के बीच में पहले को उनका असंख्यात भाग ज्ञाप दे करके पुनः वेदक सम्यक्त को प्राप्त कराया। अंतर्मुहूर्त भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा काल दिखाना है, इसलिए असंख्यात भाग पहले कराया उसको। तो इसलिए असंख्यात पहले का असंख्यात भाग आदि 163 सागर उसका काल हुआ, असंख्यात भाग हानि लगातार होती रही, बीच में उसने कांडक बिंडक कुछ नहीं किए, इसलिए वो उतना मिल गया। फिर संख्यात भाग हानि का कितना बताया? अभी ये बताया था, एक समय ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक समय, और उत्कृष्ट कितना है? ये 2 समय कम, संख्यात समय क्रम काल। और संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि दोनों हानियों का एक ही समय है, क्योंकि कांडघात के अंतिम फली में ही होता है। और अवस्थित का तो मरता ही है, एक समय और अंतर्मुहूर्त। माताजी उपशम सम्यक्त में संख्यात भाग हानि में उपशम सम्यक्त में कांडघात होते हैं ना, पहले का संख्यात भाग कम होता है तो संख्यात भाग किसी वजह से गलती से हम भूमि में शुरू में सम्यक्त करवा देते हैं, उसका वेदक काल खत्म हो गया, वो उपशम करे, और वो उपशम करेगा और उसके बाद फिर वो वेदक सम्यक्त प्राप्त करेगा। तो ये बात तो ठीक है कि 66 सागर लाने में मुश्किल पड़ रही है, लेकिन हमें असंख्यात भाग वृद्धि कटमा, मतलब बीच में ब्रेक से ज्यादा नहीं मिल जाएगी क्या? किसी चीज को भोग असंख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, सॉरी, हमने शुरू में भूमि में किसी चीज को उपशम सम्यक्त करवाया और फिर वो वेदक सम्यक्त में आ गया, अब वो वेदक सम्यक्त वहां से गिना चाहिए ना फिर 66 सागर। हाँ, वहां से गिन लेते हैं। यहाँ पर 66 सागर छोड़ करके अपने को मिल रहा है, वो बड़ा बढ़ाना है। आदेश की अपेक्षा, आदेश की अपेक्षा ये नहीं करें, जो आपने बताया तीन जगह दिखाया उन्होंने, बताया आगे मुझे बिना बताया आपने पूछा था मुझे ऐसे हाँ, मैंने पूछा था, मैंने कोई बात आदेश की अपेक्षा नारकियों में असंख्यात भाग वृद्धि का कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 समय है। 2 वृद्धियों और 2 हानियों का कितना काल है? जघन्य और उत्कृष्ट काल 1 समय। असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। ये 2 वृत्तियां वहां पर एक भाव से दूसरे भाव में जाकर के उन्होंने दिखाई थी, द्विंद्र से त्रिंद्र में,
त्रिंद्र से चतुरिंद्र में, यहाँ तो नरक में ही रह करके वो 2 समय नहीं प्राप्त होगी, एक ही समय प्राप्त होगी। जहाँ 2 वृद्धि कहेंगे उनको संख्या भाग संख्या गुण लेंगे। हाँ, संख्या भाग वृद्धि, संख्या गुण वृद्धि, ये 2 समय तक लगातार नहीं होगा। इतना संश्लेष कभी भी उस संश्लेष से होती है तो वहां पर एक ही समय बढ़ेगा वो संश्लेष, फिर दूसरे आदेश समय में उसी संश्लेष में रहेंगे तो लगातार ऐसा नहीं होगा संख्या भाग बढ़ गया ऐसा, क्योंकि पहले के असंख्यात विभाग प्रमाण ही वो स्थान है कि एक ही संश्लेष के द्वारा बंधने वाले, तो असंख्यात भाग वृद्धि कहलाएगी, वो संख्यात भाग वृद्धि नहीं कहलाएगी। असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जगन काल 1 समय और उत्कर्ष काल कुछ कम 33 साल है। केवल नरक में रहेंगे ना, तो वहां पर 7वें नरक के शुरू में उसने समय तो प्राप्त किया, और पूरे जीवन भर असंख्यात भाग हानि मतलब एक ही समय कम होता है, तो असंख्यात भाग हानि कुछ कम 33 साल में। अवस्थित विभक्ति का कितना काल है? जनन काल 1 समय और उत्कर्ष काल अंतर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सभी नायकों के करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र असंख्यात भाग हानि का उत्कर्ष काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कर्ष स्थिति के बाद नरक की जितनी स्थिति उतना रखना, 1 सागर 2 3 सागर 7 सागर वगैरह। त्रियंचों में 3 वृद्धियों संख्यात गुण हानि और अवस्थित विभक्ति का काल ओके समान है। असंख्यात भाग हानि का जगन काल 1 समय और उत्कर्ष काल साधिक 3 पद है। त्रियंचों में 3 वृद्धियों, हाँ। 3 वृद्धियों का असंख्यात भाग वृद्धि का तो 2 समय है, और संख्यात भाग वृद्धि का वो के समान बताए ना, संख्यात भाग वृद्धि का भी 2 समय है ना, योग में 3 वृद्धियों का 2 समय बताए ना, तीनों वृद्धि तो संख्या तो संख्या, हाँ, 1 समय और 2 समय। हाँ, 1 समय 2 समय। नरक में 2 वृद्धियों का 2 हानियों का काल एक ही समय है, लेकिन यहाँ तिर्यंच में तो द्विंद्र से त्रिंद्र में जाता है, इस अपेक्षा से 2 समय आता है ना, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का, तो इसलिए पाया जाएगा यहाँ पर भी ओक के समान। ओक के समान है तो वहां पर तीनों वृद्धियों के 2 समय बताए हैं, और यहाँ नरक की अपेक्षा से बताया था तो 1 वृद्धि का ही असंख्यात भाग वृद्धि के 2 समय बताए, लेकिन संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का एक ही समय है, तो तिर्यंच में ओक के समान होगा ना। तिर्यंच मतलब उसमें एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक सब गर्भित होंगे, तो वो द्विंद्र से त्रिंद्र में जाएगा तो वहां पर 2 समय मिलेंगे संख्यात भाग वृद्धि के। तथा संख्यात भाग हानि का जगन और उत्कर्ष काल 1 समय है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रियंच संख्यात भाग हानि का वो कांडक के 1 समय होते हैं, इसलिए 1 समय। इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रियंच क्रिया करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का जगन और उत्कर्ष काल 1 समय है। पंचेंद्र त्रियंच के, क्योंकि एक ही भाव में नहीं होता है, वो पंचेंद्र त्रियंच में एक ही भाव में संख्यात भाग वृद्धि 2 समय तक नहीं होती है, या संख्यात गुण वृद्धि भी 2 समय तक नहीं होती है। ये रूल है, हाँ, ये नियम है, ये दिखा है ना यहाँ पर, वो अभी निकाला था, द्विंद्र से त्रिंद्र में गए तो द्विंद्र में 1 समय संख्यात भाग वृद्धि हो गया, और वहाँ द्विंद्र से त्रिंद्र में पैदा हुआ, इसलिए वहां पर संख्यात भाग बढ़ गया, एक ही इसमें नहीं बढ़ेगा। इतनी विशेषता होगी पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तों में 3 वृद्धियों 2 हानियों और अवस्थित विभक्ति का काल सामान्य नायकों के समान है। तथा असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जगन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तो क्योंकि 3 आ रहे हैं ना बार बार, 3 भाग वृद्धि, 3 वृद्धि और 3 हानि। पहले ओ का पक्का करो, फिर उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा सब, वो इसमें गुण ओग में आदेश में मार्गना में।
पल्ले का असंख्यात भाग अधिक बन सकता है, तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। और संक्लेशय होगा तो संख्यात पुनर्वृद्धि हो सकती है एक ही समय, लेकिन उसके अगला समय नहीं मिलेगा संख्यात पुनर्वृद्धि का, अवस्थित होगी या उसमें एक ही एक समय ऐसा कम होगा। दीदी ये संक्लेश का पॉइंट नहीं समझ में आया। संक्लेश पहला जो चल रहा था उसका काल पूरा हो गया, तो उससे हमने संख्या गुना बढ़ गया समझो, तो पहले समय में हमने स्थिति बढ़ा करके बांधी, फिर उसके बाद तुरंत ऐसा नहीं होगा कि पुनः उससे संख्या गुना बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा ही बढ़ेगा। हाँ मतलब उससे वो बताए ना कि समान संक्लेश से पले का असंख्यात व भाग प्रमाण तक स्थिति बढ़ सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। पंचेंद्रिय हाँ, पंचेंद्रिय पर्याप्तक में 3 वृद्धियों और 2 हानियों तथा अवस्थित विभक्ति का काल सामान्य नारकियों के समान है, एक एक समय रहेगा नारकियों में। असंख्यात भाग वृद्धि का तो 2 समय सभी जगह पाया जाएगा, कहीं किसी भी पर्याय में हो, असंख्यात भाग वृद्धि का तो 2 समय पाया जाता है, एक आद्याशय से और एक संक्लेशय से। लेकिन 2 वृद्धियों का तो एक एक ही समय बताया ना नारकियों में, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का एक एक ही समय बताया है, तो यहाँ पर भी एक एक ही समय आएगा। और 2 हानियों का काल जो है वो भी नारकियों के समान बताया ना, नारकियों के समान। तो पर्याप्त का पंचेंद्र क्रिया पर्याप्तकों में 3 वृद्धियों और 2 हानियों और अवस्थित विभक्ति का काल सामान्य नारकियों के समान है। तथा लेकर के आगे बता रहे असंख्यात भाग आने का कितना काल है, तो उसकी पर्याय जितना उतना रहेगा ना अंतर्मुक्त। ये संख्यात्मक वृद्धि तो एक ही पर्याय में आ गया माता जी। संख्यात्मक वृद्धि तो एक ही जगह आ गया एक समय में, और ये जो असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि है ये पूर्व पर्याय से जो दूसरी पर्याय में आ सकती। जब दिव्यांच्या मार्गना में गरिबीत होंगी मार्गना है तो वहां पर आएगी वहां पर। लेकिन एक बात लगती है कि तथा असंख्यात भाग आने का कितना काल है, चलने का एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है, बराबर है माता जी। नारकी तो हर समय संक्लेश में रहता है वैसे। नारकियों में 2 हानियों का एक एक ही समय बताया, 2 हानि मतलब कौन सा है कि संख्यात भाग आने और संख्यात गुना आने एक एक ही समय होगी, क्योंकि कांडक हाथ में होगी और वो 10वां गुणस्थान नहीं है उसमें, तो एक एक ही समय होगा। और असंख्यात भाग आने जहाँ जिस पर्याय का जितना काल होगा उसकी अपेक्षा से आएगा। नारकी के असंख्यात भाग इसी प्रकार कई बार आते हैं, कई बार आते हैं नारकी। कई बार का क्या प्रश्न है वहाँ पर, लगातार का चल रहा है ना, यहाँ पर कितनी बार होगी उसका कुछ नहीं है, यहाँ पर कितने लगातार कितनी बार होगा ये बता रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य का पर्याप्त होकर जाना चाहिए, और मनुष्य क्रिया के पंचेंद्रिय क्रिया के समान काल है। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यात भाग हानि और असंख्यात गुण हानि का काल के समान है। ये 10वां गुणस्थान आएगा उसके समान विशेषार्थ बड़ा है। इसको पूरा करते ना, ये जो कंटिन्यूस चल रहा है इसको पूरा करते फिर छुट्टी देंगे आगे। असंख्यात भाग वृद्धि अध्यक्ष और संक्लेश दोनों से प्राप्त हो सकती है, किंतु संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि केवल संक्लेश से ही प्राप्त होती है। समान संक्लेश से याद रखो उसको कि यदि स्थिति बढ़ेगी तो 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय ऐसी कितनी बढ़ेगी, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण समय तक बढ़ सकती है। तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण बढ़ा मतलब कितना बढ़ा, असंख्यात भाग वृद्धि हुई।
तो अर्धाक्षय से वहां पर पहले के असंख्यात विभाग प्रमाण पढ़े। पुनः संक्लेशय से असंख्यात भाग वृद्धि भी हो सकती है, कभी ज्यादा संक्लेश हुआ तो संख्यात भाग वृद्धि हो सकती है, संख्यात गुणवृद्धि हो सकती है। तो इसलिए असंख्यात भाग वृद्धि के लगातार दो समय आते हैं, एक अर्धाक्षय से और एक संक्लेशय से। लेकिन संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुणवृद्धि के नहीं आएंगे, केवल संक्लेशय से ही वहां पर संख्यात भाग वृद्धि या संख्यात गुणवृद्धि होगी, अर्धाक्षय से नहीं होगी। अतः नारकियों में असंख्यात भाग वृद्धि का जगह निकाल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 समय तथा शेष वृद्धियों का जगन और उत्कृष्ट काल 1 समय बन जाता है। इसी प्रकार संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि अंतिम कांडक की अंतिम पाली के पतन के समय ही होती है। अतः इनका जगन और उत्कृष्ट काल 1 समय कहा। नरक में असंख्यात भाग हानि का जगह निकाल 1 समय ओक के समान घटित कर देना चाहिए। जिस नारकी ने नरक में उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त काल बाद वेदक सम्यक को प्राप्त कर लिया और जब आयु में अंतर्मूर्त काल शेष रह गया तब उसका त्याग किया, उसके असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर पाया जाता है। शेष कथन सुगम। प्रथम आदि नरकों में असंख्यात भाग हानि के उत्कृष्ट काल को छोड़कर शेष कथन इसी प्रकार करना चाहिए, किंतु असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण जाता है। यहाँ कुछ कम से भव के प्रारंभ का लास्ट का नहीं लेना, लास्ट तक वहाँ पर समय तो रह सकता है। सातवीं पृथ्वी में लास्ट में नहीं रहेगा, अंतर्मूर्त कम करे, शुरू का भी और लास्ट का भी। लेकिन यहाँ बाकी के नरकों में केवल शुरू का या अंतर्मूर्त कम करना, लास्ट का नहीं करना। जो त्रियंश 3 बलि की आयु के साथ उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न होता है, उसके असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल साधिक 3 बलि प्राप्त होता है। पूर्व भोग का अंतर्मूर्त बाद का 3 बलि। पंचेंद्रिय त्रियंश त्रि के संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि संक्लेश जैसे ही प्राप्त होगी। अतः यहाँ इनका जगन और उत्कृष्ट काल 1 समय कहा। लब्धि पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंश का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। ओर से संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि का जो उत्कृष्ट काल है वह मनुष्य पर्याय में ही बनता है। अतः मनुष्य त्रिक के उक्त 2 हानियों का काल ओक के समान कहा। इस प्रकार ओक प्ररूपना का और नरक आदि 3 गतियों का जो खुलासा किया है, उसी से आगे की मार्गनाओं में जहाँ जितनी हानि और वृद्धियां संभव हो उनके काल का खुलासा हो जाता है। अतः आगे नहीं लिखा जाता है। हाँ, जहाँ कुछ विशेषता होगी वहाँ अवश्य निर्देश ऐसा ही करते जाओ, विशेषता होगी वही पर निर्देश करो। 15 मिनट का गैप रहेगा, फिर तुरंत चालू होगा आगे का। 3:35 हाँ, 3:35 पर चालू होगा।